और जैसे ही फैजान की निगाह पैसों के ऊपर गई, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत कहा, अरे साला, इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास यशपाल भाई? तुम कहीं बैंक वैंक में डाका मार दिया क्या? यश ने तुरंत कहा, अबे हम तुमको चोर लगते हैं क्या? ये हमारी मेहनत की कमाई है। फैजान ने हैरान होकर कहा, मेहनत की कमाई? क्या तुम 1000 रुपए की कटिंग चाय बेच रहे हो? कहां से आए इतने पैसे? यश ने तुरंत कहा, अब हमसे बाद में पूछताछ कर लेना। ये पैसे ले जाओ और जाकर अनाथ आश्रम के लिए अच्छी सी जगह देख लो और इनको उसमें इस्तेमाल करो। फैजान बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसके जाने के बाद यश ने राहत की सांस ली और फिर अपने आप से बोला, चलो, एक टेंशन तो खत्म हुई, अब रघु से मिल लेते हैं। करीब आधे घंटे बाद यश रघु के फार्म हाउस जैसे घर के बाहर पहुंचा। दरवाजे के पास गोबर की तीखी गंध, भैंसों की चिंगाड़ और कीचड़ से लथपथ जमीन। रघु, जो ब्याज वसूली के साथ साथ दूध का धंधा भी करता था, दरवाजे पर कुर्सी पर बैठा बीड़ी फूंक रहा था। जैसे ही यश सामने आया, उसकी आवाज गूंज उठी, अरे यशपाल उर्फ यश भाई, क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गए। कहाँ है मेरे पैसे? यश ने विनम्रता से कहा, अभी पैसे लेकर नहीं आया है, बात करने आया है। रघु तमतमाकर खड़ा हो गया, आंखें लाल। ये कोई लोकसभा है क्या? यहाँ बात करने नहीं, पैसा देने आते हैं। यश ने जैसे ही तबेले को देखा, उसके दिमाग की बत्ती चली। उसे समझ आया कि रघु को कैसे पटाना है। यश ने हल्के से हाथ जोड़े, एक मौका दीजिए, 2 मिनट। अगर आपको लगे मैं बकवास कर रहा हूं तो जैसी सजा देंगे मंजूर है। रघु ने कुछ सोचते हुए बीड़ी का कश लिया और बोला, बोल जल्दी। यश ने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन दिखाते हुए कहा, आपने A2 दूध का नाम सुना है? A2 कोई नई शराब है क्या? रघु ने आंखें मटकाई। यश मुस्कुराया, नहीं, असली सोना है। प्योर केमिकल फ्री दूध, देसी नस्ल की गायों से मिलता है, जैसे गिर, साहिवाल। इस दूध की डिमांड बड़े शहरों में और सेलिब्रिटीज के बीच बहुत तेजी से बढ़ रही है। यश ने स्क्रीन पर ब्रांड्स दिखाए। ये देखिए, 100 रुपए लीटर, सिर्फ इसीलिए कि ये A2 दूध है। और ये ब्रांड सिर्फ घी बेचकर करोड़ों बना चुका है। रघु अब ध्यान से सुन रहा था। यश ने आगे कहा, आपके पास तो सब कुछ है, जमीन, डेयरी का ढांचा, एक्सपीरियंस। बस गाय की नस्ल बदलिए, ऑर्गेनिक चारा डालिए और ब्रांडिंग पर फोकस कीजिए। यश ने एक वीडियो चलाया जिसमें एक सेलिब्रिटी कह रही थी, मैं सिर्फ बिना केमिकल वाला A2 दूध पीती हूँ। यश ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हाई एंड सोसाइटीज सब इसके लिए ज्यादा पैसे देते हैं। आप चाहे तो इसका पनीर, घी और दही भी बेच सकते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में दहशत मचा सकते हैं। रघु ने बीड़ी का आखिरी कश लिया और बोला, बात तो कर रहा है पैसों वाली, तो है तो चाय वाला, लेकिन दिमाग किसी बिजनेसमैन से कम नहीं है। फिर रघु एक पल चुप रहा और बोला, ठीक है, पैसा माफ तो नहीं करूंगा, लेकिन तूने जो 10 का 12 कहा था, अब 10 का 10 देना। यश ने गहरी सांस ली। पैसे तो हम देंगे ही, लेकिन आपसे एक विनती है। क्या? रघु ने शक करते हुए पूछा। यश ने कहा, जब आप कामिनी आंटी से मिले तो उन्हें ये मत कहिए कि हमने पैसे दिया है। कहिए कि हमारा आइडिया आपको इतना पसंद आया कि आपने खुद ही से पैसा माफ कर दिया। रघु ने कुछ पल यश को घूरा, फिर हंसा। चल ठीक है, तेरे जैसा शातिर मैंने आज तक नहीं देखा। यश ने फैजान को कॉल किया, 10 लाख की रकम मंगवाई और रघु को थमाई। फिर दोनों साथ में कामिनी के घर पहुंचे। आंगन में कामिनी और श्रुति बैठी थी। रघु को देखकर दोनों के चेहरे पर डर छा गया, लेकिन रघु मुस्कुराते हुए बोला, ये छोकरा बड़ा तेज निकला, इसका एक आइडिया पसंद आया, तेरे पैसे माफ। श्रुति और कामिनी दोनों हैरान थी। ये कहकर रघु चला गया। श्रुति ने तुरंत यश की तरफ देखा। आपने उससे ऐसा क्या कह दिया? यश ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। बस थोड़ा सा दिमाग लगाया। कामिनी की आंखें भर आई। वो उठी और यश को गले से लगा लिया।
वो बोली, तू ना होता बेटा तो हम पता नहीं क्या करते। कुछ देर बाद यश और श्रुति पास की दुकान से आइसक्रीम लेकर नुक्कड़ पर खड़े थे। यश श्रुति को रघु वाला आइडिया बता रहा था कि तभी पीछे से किसी ने श्रुति के कंधे पर हाथ रखा। तो तुम यहां हो, मैं तुम्हें घर पर ढूंढ रहा था। उस आवाज के साथ ही श्रुति की हंसी जैसे जम गई। वो पलटी और सामने खड़े उस शख्स को देखकर उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और चाय वाला बना बिलियनर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।